नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने इस रंगों के त्यौहार का भरपूर आनंद उठाया होगा और उठाना तो जरूरी भी है, क्योंकि लास्ट 2 साल से हम बहुत अच्छे से होली खेल नहीं पा रहे थे और इस होली की शुरुआत के साथ ही साथ कोविड के 3rd वेव का करीब करीब अंत हो चुका है। हमारे यहाँ इंडिया की बात करते हैं तो कोविड के केसेस बहुत कम मिल रहे हैं, एक्टिव केसेस बहुत कम है और जो केसेस हैं उनमें भी रिकवरी का परसेंटेज अच्छा है। पर अगर विश्व की बात करें तो विश्व में, वर्ल्ड में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कोविड के नेक्स्ट सब वेरिएंट के बारे में। कुछ एक देश हैं जहां पर कोविड के नए सब वेरिएंट के बारे में पता लगा है और वहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। टेस्टिंग कम हो रही है सब जगह, लेकिन कम टेस्टिंग होने के बाद भी अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ ना उन देशों के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय थोड़ा है पर चिंता का विषय तो है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे कौन से सब वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, किन देशों में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और क्या हमारे भारत देश में भी 4th वेव आने की गुंजाइश है। मैं 4th वेव आने की गुंजाइश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब फिर से बातें यहां पर होने लगी है कि 4th वेव कोविड का आ सकता है। तो हम वीडियो में बात करते हैं इसी सब वेरिएंट के बारे में। कुछ देशों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे चाइना, हांगकांग, और यहाँ पर तो फिर से लॉकडाउन, कुछ सिटीज में, इनके बड़ी सिटीज में ये लोग फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। चाइना 0 कोविड पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहा है और उसके बावजूद यहाँ पर इतने केसेस एकदम से कभी चाइना में नहीं मिले जितने अभी फिर से उनको मिलने लगे, इसलिए वो फिर लॉकडाउन का रास्ता ले रहे हैं। चाइना के अलावा साउथ कोरिया में भी एक दिन में करीब करीब 6 लाख केसेस से भी ज्यादा डिटेक्ट हो गए। तो इसीलिए बहुत कंसर्न ये हो गया है कि फिर से क्या कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या फिर क्या फिर से कोई एक नए वेव की तैयारी हो रही है। यूरोप में भी केसेस बढ़ रहे हैं, बेलारूस में, यूक्रेन में, रशिया में। वैसे वो लोग तो युद्ध लड़ रहे हैं अभी, लेकिन शायद वॉर के साथ साथ भी उनके यहाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल में आपको मालूम होना चाहिए कि 4 बूस्टर डोज, टोटल 4 बार वैक्सीन ले चुके हैं। उसके बावजूद वहां फिर से नए 2 केसेस मिले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो केसेस, और जहां भी केसेस बढ़ रहे हैं वो सारे केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही करीब करीब 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। और उसमें से कैटेगराइजेशन की बात करें अगर तो BA.2 ये एक वेरिएंट है। BA.2 ऐसा माना जा रहा है कि यही एक BA.2 वेरिएंट है जो कि ज्यादा इन्फेक्शियस है और ज्यादा फैलते जा रहा है। इसकी सीवियरिटी कितनी होगी या इसका इन्फेक्शन रेट कितना है, ये अभी स्टडी का विषय है। WHO इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है, परंतु WHO ने अभी भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा है। BA.2 ये नया वेरिएंट है, सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, और जो भी केसेस हमको मिल रहे हैं ये इसी सब वेरिएंट के मिल रहे हैं। जहां तक इंडिया की बात करते हैं तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से हमारा सामना हो चुका है और हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से डटकर इस वेरिएंट का मुकाबला किया और इस वेरिएंट से हम बचे रहे। इस वेरिएंट से बचने का एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ एक तरीके से ऑटो इम्यून, नेचुरल इम्यूनिटी हमारे यहाँ के लोगों में आ चुकी है इन्फेक्शन होकर, और साथ ही साथ में वैक्सीनेशन का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसलिए जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं वो वैक्सीनेशन करवाइए, जैसा गवर्नमेंट शेड्यूल आपको बोल रही है वैक्सीनेशन के लिए। और नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर नेचुरली इम्यून हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता या घबराने की बात आपको नहीं है। WHO ने फिर भी इसके लिए 5-fold स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहा है। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट लेवल पे मीटिंग्स हो चुकी है और नए वेरिएंट या सब वेरिएंट के लिए कंसर्न चालू हो चुका है। हम लोग फिर से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। तो WHO ने जो 5-fold स्ट्रेटेजी बोली है फॉलो करने के लिए सभी देशों को, वो है, सबसे पहले है वो टेस्टिंग आपको बढ़ाने के लिए कहा गया सभी देशों को कि फिर से आप टेस्टिंग को बढ़ाइए। टेस्टिंग के अलावा ट्रैक करिए, ट्रेसिंग जरूर करिए कि केसेस कहाँ से पर्सन आया, इन्फेक्टेड पर्सन कहाँ जा रहा है, कितने लोगों से मिला, इसे हम ट्रेसिंग बोलते हैं। ट्रेसिंग के अलावा ट्रीटमेंट, जो इन्फेक्टेड केसेस हैं, नॉन इन्फेक्टेड केसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, जहां पर भी जो लोग वैक्सीनेशन से छूट गए हैं उनको वैक्सीनेशन देना है, ताकि जो लोग आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी से बच गए हैं वो आर्टिफिशियली उनको इम्यून किया जा सके। इसके अलावा फिर से कहा है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने को लोगों को प्रमोट करना है। कोविड प्रोटोकॉल बेसिकली इसे आप एकदम बोझे की तरह मत समझिए। कोविड प्रोटोकॉल एक हेल्दी हाइजीन का एक टाइप है, जैसे हाथ धोना, मास्क का यूज करना, निश्चित एक दूरी बनाकर रखना, ये सारा कुछ एक हाइजीन है। यह आपके स्वस्थ रहने में मदद करता है। न सिर्फ कोविड इन्फेक्शन से आप बचेंगे, अन्य भी प्रकार के इन्फेक्शन से आप बचे रह सकते हैं अगर एक प्रॉपर हेल्दी हाइजीन का
आप फॉलो करें। जहां तक बात करते हैं भारत की, तो भारत में थर्ड वेव करीब करीब जाने को है और यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट ही ज्यादा एक्टिव था, इसलिए ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर कोई नेक्स्ट फोर्थ वेव आने की गुंजाइश कम है। परंतु गुंजाइश कम है पर आ तो सकती है, इसलिए जरूरी ये है कि हमको कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ये है कि नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बननी चाहिए, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है आयुर्वेद लाइफस्टाइल फॉलो करिए। इसके अलावा आयुर्वेद के जितने हेल्दी रेजिमेंट हैं वो फॉलो करिए। आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका रूटीन। जनरली हुआ क्या कि हम पिछले 2 साल तो बहुत फॉलो किया, लेकिन अब थर्ड वेव के जाने के बाद हम फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए। नॉर्मल रूटीन फॉलो करिए, अपने लाइफ को एंजॉय करिए, लेकिन आप आयुर्वेद लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए। कैसे खाना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, अगर ये फॉलो करते रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट सब वेरिएंट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आयुर्वेद अपनाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है, अपने जान पहचान के, अपने आसपास के लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह समय समय पर हम आपको कोविड से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे और साथ ही साथ आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।